हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आज के सत्र में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके एक फॉर्म है उसको प्लीज़ फिल कर दीजिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम आपकी कैसे अच्छे से और सेवा कर सकते हैं, किस और टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं हमारे 5 सत्र में। आज हमारा छठा सत्र है जिसमें हम 7वें स्कंद के 5वें अध्याय से जानेंगे प्रहलाद महाराज के अच्छे गुणों के बारे में, और प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का जो संवाद हुआ वो क्या था उसके बारे में। तो एक्चुअली जो उनके गुरु थे हिरण्यकशिपु, उनका नाम था शुक्राचार्य, बहुत फेमस हैं। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। इन्होंने प्रहलाद को पढ़ाई की जिम्मेदारी इन्होंने ली, जिन्होंने राजनीति, कूटनीति, रणनीति के बारे में प्रहलाद महाराज को बताने लगे। तो प्रहलाद महाराज तो इस सब में इंटरेस्टेड थे नहीं। प्रहलाद महाराज ने बोला कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, ये सब तो शारीरिक चेतना है, हम सब तो आत्मा है और भगवान के अंश हैं। तो हम लोगों को ये भेद नहीं करना चाहिए, हम सबको भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज का सोचना था। तो उन्होंने बहुत सारी रणनीति के बारे में, जो ज्ञान है भौतिक क्रियाकलापों के बारे में, वो सब प्रहलाद को बताया, और वो हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद को लेके गए। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि हे प्रहलाद, वो सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो तुमने सीखी, तो प्रहलाद ने बोला कि इस भौतिक जगत में द्वित्वताएँ होती हैं, यानी कि ड्युअलिटीज़, जिसके कारण जैसे मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जिसके कारण हम लोग अपने जीवन का परम लक्ष्य भूल जाते हैं। तो हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए और वृंदावन चले जाना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने जब ये सुना तो हिरण्यकशिपु बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया। उसने षंडमर को बहुत डांटा और पूछा कि क्या कोई वैष्णव हमारे खेमे में आ गया जिसने मेरे बच्चे का मन प्रदूषित कर दिया? कैसे ये विष्णु जो मेरा द्रोही है उसके बारे में इतना गुणगान कर रहा है? षंडमर्क ने बोला कि हमें एक और मौका दीजिए हिरण्यकशिपु, हम लोग इसको ठीक कर देंगे। षंडमर्क ने पूछा कि हे प्रहलाद, तुमने ये सब चीज़ें सीखी कहाँ से? तो प्रहलाद ने बोला कि इस जगत में हम लोग सब स्वामी बनना चाहते हैं, भगवान को भूल के, इसलिए हम सबको भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। जब ये षंडमर्क ने सुना तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए। षंडमर्क ने उसको बहुत डांटा और अपनी राजनीति की बातें उसको सिखाने लगे। हिरण्यकशिपु के पास जब वो थोड़े समय बाद उसको लेके गए, उनको लगा कि हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठाया और बोला, प्रहलाद, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी जो तुमने सीखी स्कूल में? तो प्रहलाद ने बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम यानी कि सुनना, और कीर्तनम यानी कि बोलना। तो श्रवणम किसके बारे में होना चाहिए? विष्णु के बारे में। स्मरणम भगवान के बारे में, कीर्तनम भगवान के बारे में। तो ये जब हिरण्यकशिपु ने सुना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने बोला कि ये कुल का द्रोही बनेगा, कैसे इसने ये सब बातें सीख ली? तो षंडमर्क ने बोला कि हमने ये बातें इसको नहीं सिखाई, ये तो बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त है। हिरण्यकशिपु ने ये बात प्रहलाद से पूछी कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तो प्रहलाद ने जवाब दिया कि इस जगत में, गृहस्थ जीवन में, हम अपना परम कर्तव्य भूल जाते हैं और जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर हमारे को आसक्ति है गृहस्थ जीवन में तो हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। इसलिए सभी का परम कर्तव्य है कि गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भगवान का परम भक्त बने और शुद्ध भक्त बने। जब ये हिरण्यकशिपु ने सुना तो पूरी तरीके से गुस्से में आ गया। उसने अपने पार्षदों को बोला कि इसको तुरंत मार दो, वरना ये हमारे कुल का विनाशक बनेगा। तो मारने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए पार्षदों ने। पहला तरीका जो था वो था नुकीले अस्त्रों से उसको मारना, दूसरा तरीका था पर्वत से उसको गिराना, तीसरा तरीका था हाथी के पाँव के नीचे उसको दबवाना, चौथा तरीका के सांप के बीच उसको रख देना, उसको विष खिलाना। ऐसे हज़ारों तरीके मारने के लिए अपनाए, लेकिन प्रहलाद बच गया। और फाइनली हिरण्यकशिपु का डर जो था वो और बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन कि प्रहलाद मर नहीं रहा है। षंडमर्क ने एक और चांस मांगा हिरण्यकशिपु से और उसको पढ़ाने के लिए दोबारा गुरुकुल लेके चले गए। षंडमर्क ने जब उसको दोबारा पढ़ाना स्टार्ट किया तो प्रहलाद, जब रिसेस का लंच टाइम होता था तो लंच टाइम में प्रहलाद सभी अपने आसुरिक दोस्तों को बहुत अच्छे से भगवत ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में बताने लगा। देखिए, ये हर भक्त का नेचुरल एक आउटकम है। अपने जीवन में किसी चीज़ से बेनिफिट होता है तो वो दूसरों को भी बताना चाहता है। खासकर अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में जब पता चलता है तो उसके बारे में वो सबसे बताना चाहता है। तो प्रहलाद महाराज ने भी यही किया। अगले सत्र में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या उन्होंने टीचिंग दी अपने आसुरिक दोस्तों को। हरे कृष्णा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म ज़रूर भरिएगा और बाकी सारी अपडेट्स के लिए इस्कॉन इटावा यूट्यूब चैनल और इस्कॉन इटावा फेसबुक चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में आपका जो ये लिंक है वो है। हरे कृष्ण।